अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक नोट्स। जब अब इस रजिस्टर में जो है ना, मैं आपको अपने नोट्स के बारे में बताऊंगा कि जो बायोकेमिस्ट्री सेकेंड ईयर एमबीबीएस का है, मेटाबॉलिज्म चैप्टर का, उससे शुरू कर रहा हूँ मैं। सही है। तो ये हमारा बायोकेमिस्ट्री मेटाबॉलिज्म है। उसमें सबसे पहले आपको आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमने ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस का स्केच बनाया हुआ है। लेकिन इस ग्लाइकोलाइसिस में के जो इंजाइम्स हैं ना, उन इंजाइम को कैसे, मतलब स्टूडेंट्स जो है ना, ज़्यादातर इसी चीज़ में आकर भूल जाते हैं कि इंजाइम को कैसे याद रखा जाता है। तो मैंने इंजाइम को याद रखने के लिए एक फार्मूला बनाया है कि हाई फाद खान मैक। हाई फाद खान मैक मतलब ये है कि हर स्टेप में एक एक वर्ड यूज़ होगा। अगर एग्जांपल ले लें तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो एच आ रहा है ना, तो इसका मतलब हेक्सोकाइनेज है। आई आ रहा है तो आइसोमरेज है, ठीक है। एफ आ रहा है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज है। मतलब सेम इसी तरह। अगले अगले उस पर जाते हैं, ठीक है। क्रेब्स साइकिल है। इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस था, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स साइकिल है। अब क्रेब्स साइकिल के भी इंजाइम्स को मैंने ना इसी तरह याद किया हुआ था कि पहले इसको मैंने लिखा था, ठीक है, रफ में समझ के। समझने के बाद इसको मैंने अपने नोट्स में लिखा। नोट्स में इसको कैसे लिखा मैंने, पहले तो इसका सारा स्केच बनाया। अब स्केच बनाना आसान है, लेकिन मुश्किल क्या है, मुश्किल बनाना है इन सब की इंजाइम्स याद रखना। सेकेंड ईयर एमबीबीएस में यही चीज़ बहुत झंझट है कि इसकी इंजाइम्स को कैसे याद रखें। तो इसकी इंजाइम्स को याद रखने के लिए मैंने जो फार्मूला बनाया था ना, डी सी एड टू डे इज़ फैमिली डे, ये मेरा फार्मूला था। डी सी एड, डी ये देखो ना, ये देखें, डी सी ए डी एड, डी सी एड टू डे फैमिली डे, ठीक है। दोबारा देखें ना, डी सी एड ए ट्रिपल डी एड टू डे एफ डी, एफ डे मतलब टू डे फैमिली डे। तो इस तरह मेरा क्या था, इसको याद रखने का तरीका था। और इसकी रेगुलेशन भी मैंने कुछ इसी तरह किया था, सिक के नाम से। मतलब तीन इंजाइम में से पहला कैसा है, ठीक है, ये कार्बोमाइल फास्फेट सिंथेज 1, आइसोसिटेट डिहाइड्रोजनेज, एन अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। इन सब को इसी तरह मैंने याद किया हुआ था कि ये इसकी रेगुलेशन पे आ जाता है। फिर अगला जो टॉपिक आ रहा है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का था। ये सबसे पहले मैंने फैट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखे कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, वो किन किन चीज़ों से होता है। फिर हम आए हैं जी ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में मैंने ये बताया, मतलब सेम उसी तरह जी स्केयर यू एंड जी स्केयर, तो मैंने कहा ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है। और इंजाइम का नाम मैंने जी नाम से याद किया हुआ था। तो ये सारा साइकिल है और ये इंजाइम अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमने एच शंट पढ़ा था, मतलब हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट। इसके लिए भी इंजाइम्स को याद रखने के लिए मैंने जो फार्मूला बनाया था ना, डी एच डी ई आई डबल टी, ठीक है। डी मतलब डिहाइड्रोजनेज, एच मतलब हाइड्रोजनेज, फिर डी डिहाइड्रोजनेज, ई एपिमेरेज, ई आई आइसोमेरेज, टी ट्रांसकीटोलेज, टी ट्रांसएल्डोलेज। सेम इसी तरह देखें ना, ये वही, ठीक है। ये मैंने सारे एंजाइम उसी तरह बताए थे और इस तरह मैंने इसको अपने नोट्स में बनाया था। अगला पॉइंट हमारा जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। देखें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी मैंने इसी फार्मूले से बनाया था कि कुछ भी नहीं है, पहला एंजाइम इस पर आके एक्ट करेगा, ठीक है, फास्फोराइलेज। इसके बाद डी ब्रांचिंग एंजाइम आएंगे। पर आप इस साइकिल को पढ़े हुए तो आपको इसी की सही समझ आएगी। सेम मतलब कहने का ये है कि नोट्स बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको वही समझा रहा था। अब एग्जाम्पल लेते हैं यूरिनिक एसिड पाथवे। अब यूरिनिक एसिड पाथवे, इसको विटामिन सी पाथवे भी कहते हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने बहुत आसान तरीका बताया था, गुड लैक्स, जी का स्केयर है, जी का क्यूब है, यू का स्केयर है, बस यही बात है, ठीक है। एंजाइम को एच एम पी शंट पीछे पढ़ा था ना, एच एम पी जी है यहाँ पे, एंजाइम यहाँ अप्लाई करेंगे तो काम हो जाएगा। इसके अलावा फिर हमने यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स किए थे सेम यही निमोनिक्स के साथ। और निमोनिक्स इसके मतलब डिफरेंट निमोनिक्स थे यहाँ पर करने के बाद, ठीक है। फिर हम आते हैं जी चैप्टर नंबर अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में सबसे हमने यूरिया के बारे में पढ़ा था, ट्रांसअमाइनेज डीअमाइनेशन के बारे में, ठीक हो गया। फिर यूरिया साइकिल की बात की। अब यूरिया साइकिल जो है वो भी मैंने कुछ ट्रिक से किया था। उसमें एग्जांपल हमने पहले चीज़ें लिखी, उसकी एंजाइम को हमने याद किया था एक कॉम के नाम से। एक कॉम है ना, कास्ट है ना, कोसा, एक कॉम है, ठीक है। आप अगर पाकिस्तान में हैं तो आपको समझ आ जाएगी इस बात का। कोसा जो है एक कॉम है, तो इस कॉम के नाम से हमने इस एंजाइम्स को सारे नाम याद किए थे। सी है तो पहला एंजाइम नाम सी से स्टार्ट होगा, ओ है तो दूसरा का एंजाइम नाम ओ से स्टार्ट है, फिर एस है तो मतलब सिंथेटेज है, ठीक है, फिर आर्जिनेज है, फिर सेम मतलब उस तरह हमने
इसको यहाँ पर किया था। ठीक है, वीडियो में लंबी नहीं करनी है तो सिंपल मैं आपको बता दूँ तो केराटिन सिंथेसिस भी ये भी ट्रिक से था। उसका ट्रिक कुछ यूँ था, GC का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा ट्रिक था। तो ये थे मेरे नोट्स के बारे में कुछ व्यूज़ के जो नोट्स हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। नोट्स जो हैं वो हमेशा ट्रिक से बनाया करें, ख़ासकर जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए, ताकि चीज़ें भूल ना जाए। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि मैंने यहाँ पर कुछ विटामिन्स किए थे, सॉरी अमाइनो एसिड्स, कौन कौन से, अब ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं, उनको कैसे याद किया था, A3G3CMH, CMH हॉस्पिटल है, A3G3, आपको बस 2-3 दफ़ा देखेंगे याद हो जाएगा। कीटोजेनिक के लिए हमने क्या कहा था, L का स्क्वायर, 2 मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो L से स्टार्ट होंगे। और बोथ कीटोजेनिक अमाइनो ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स को कैसे याद रखें, तो मैंने PTI बताया था। ठीक है, PTI फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, सिंपल बात है। फिर इसेंशियल अमाइनो एसिड की बात की थी PVT टीमहाल, तो ये नाम है उनके। नॉन इसेंशियल की बात की थी A3G3TCS। ठीक है, मतलब ये सारे नमोनिक्स हैं उस चीज़ के कि कैसे इस चीज़ को याद रखें। फिर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म पे आए थे हम लोग। ठीक है, ये सारा एक अच्छा खासा साइकिल है, इतना मुश्किल नहीं है, आप इनको देखने समझ आ जाएगी। फिर ये चीज़ें थी। फिर गाउट के बारे में पढ़ा था। मतलब एक एक चीज़ का ना उसी तरह अपना एक निमोनिक्स बनाया करें। ये अगर मैं पैरामिडीन की बात करूँ, ये मेरा फार्मूला है। ठीक है, G CCC DOLI। ठीक है, इतनी सी बात है। और अगर आप आगे जाएँ, ये फैटी एसिड्स का मेटाबॉलिज्म है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि हमने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस किया था, जो कि इसमें 10 से 12 स्टेप हैं, जो कि मुश्किल है। इसको याद रखने के लिए मैंने एक सिंपल तरीका बताया था, ABM 5535 ID GF स्कूल लाहौर। ठीक है, आगे आप समझ जाएँ, GF स्कूल लाहौर जो है, आप लास्ट में कोई C लगा दें तो सिंपल हो जाएगा। ये कोई इतना ख़ास नहीं है। ठीक है, मतलब इनके स्टेप्स बहुत आसान हैं। फिर अगर आप जाएँ, डिग्रेडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ये भी आसान है। और यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस बताया था मैंने, ग्लूकोनियोजेनेसिस के सारे एंजाइम्स बताए थे। ठीक है, इसी की एंजाइम्स की रिवर्सिबल ये एंजाइम जो है ना रिवर्सिबल हैं ग्लाइकोलाइसिस के, जो कि पहले बताया ना, हाय फाद खान मैक, ये इस तरह पढ़ा था। आप इसको मतलब इस डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ये DNA रेप्लिकेशन के बारे में है। ठीक है, ये नोट्स। फिर ट्रांसक्रिप्शन आ जाती है, फिर ट्रांसलेशन आ जाती है, फिर जो है वो ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनहेरिटेंट डिजीज़ रिलेटेड टू यूरिया साइकिल, वो हैं। ठीक है, ये साइक्लिक MP का रिएक्शन है, ये फिनाइल कीटोन यूरिया है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल ये है कि मेरा जो बायोकेमिस्ट्री नोट्स थे ना सारा, वो मैंने इस तरह से ओवरऑल बनाए हैं कि बायोकेमिस्ट्री के नोट्स बहुत आसान है इसको बनाना। आप इनको दोबारा देख लें तो आपको सही तरह समझ आ जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो के नोट्स कैसे बना जाएँ, ये थे बायोकेमिस्ट्री के लिए।